नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें प्रयोगशाला परिचालक, जैसे कि हम देखते हैं इसमें वाहन चालक के 4 पद है, प्रयोगशाला परिचालक के 8 पद है और भृत्य के 2 पद है, साथ ही विसरा कटर के 3 पद है। इसका वेतनमान देखें दोस्तों तो वाहन चालक का 19,500 है, प्रयोगशाला परिचालक का 18,000 है और भृत्य का भी 18,000 है। तो ये तृतीय श्रेणी का है चतुर्थ श्रेणी का लेवल 3 का पोस्ट है दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक और भृत्य। उसी प्रकार हम विसरा कटर को देखें तो ये लेवल 1 का है और वाहन चालक को देखें तो ये लेवल 4 का है। उसके आधार पर इसका पेमेंट बताया गया है दोस्तों। आगे हम देखते हैं इसका पदों का विवरण। तो अनारक्षित में देखें दोस्तों तो 2 पद रिक्त है, कुल 2 पद है और 2 मुक्त है। मुक्त का अर्थ है दोस्तों कि यहाँ महिला पुरुष कोई भी भर सकता है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे वाहन चालक में 0 पद है, अनुसूचित जनजाति में 1 पद है पुरुष मतलब मुक्त के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो 4 पद है। उसी प्रकार प्रयोगशाला परिचालक के लिए देखें तो प्रयोगशाला परिचालक के लिए कुल 5 पद है अनारक्षित में, जिसमें से मुक्त 1 है और 1 महिला के लिए आरक्षित है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, वो मुक्त में है दोनों पद। उसी प्रकार ओबीसी के लिए देखें तो ओबीसी में 1 पद है। तो टोटल इस प्रकार प्रयोगशाला परिचालक में 7 पद है दोस्तों। आगे हम इसकी योग्यता के बारे में भी जानते हैं। इसमें भृत्य का बचा है दोस्तों, तो भृत्य का ही भी जान लेते हैं। भृत्य के जानने के लिए दूसरा पेज में आते हैं हम लोग। तो यहाँ भृत्य के बारे में देखते हैं। भृत्य का यहाँ पे कुल पद है 2 पद है दोस्तों, एक अनारक्षित में है और एक अनुसूचित जनजाति में है। तो इस प्रकार टोटल 2 पद है यहाँ। और विसरा कटर का टोटल यहाँ पे टोटल 3 पद है दोस्तों, जिसमें से एक मुक्त है आरक्षित में, तीनों मुक्त में है, अनुसूचित जाति भी मुक्त में है और अनुसूचित जनजाति में। इस प्रकार टोटल 3 पद है। यहाँ ओबीसी का कोई पद नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो वाहन चालक के लिए है 10वीं उत्तीर्ण और लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों। हल्के और भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। इस वाहन चालक संबंधी कौशल परीक्षा ली जाएगी। उसी प्रकार प्रयोगशाला परिचालक हेतु देखते हैं दोस्तों तो इसमें 10+2 प्रणाली से हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए दोस्तों। साथ में ये 10वीं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। भृत्य पद के लिए देखेंगे तो इसमें भी 10वीं मांगा गया है दोस्तों, ध्यान देना। भृत्य में भी यहाँ 10वीं मांगा गया है। और विसरा कटर के लिए देखा जाए तो इसमें 8वीं मिडिल स्कूल मांगा गया है और अधिकतम शैक्षणिक योग्यता कितना है, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण है ना, मतलब 12वीं उत्तीर्ण अधिकतम है इसमें दोस्तों। आगे देखा जाए आयु सीमा, तो आयु सीमा 18 वर्ष से मिनिमम है। 18 वर्ष से कम आयु वाले नहीं आवेदन कर सकते, उससे ज़्यादा 18 वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम है 35 वर्ष। तो यहाँ पे और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को है ना, स्थानीय निवासी को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के निवासी कितना 40 साल के तक के आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही अगर ST SC या OBC है या भूतपूर्व सैनिक है तो उसको वो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार है दोस्तों। अगला नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसमें अगला है दोस्तों, इसमें नियम और शर्तें दिया गया है। तो नियम और मुख्य पहला नियम है लिखित परीक्षा होगी। इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। और परीक्षा कौन लेगा, ये रायपुर है ना, यही छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला यहाँ से ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी, उसी के आधार पर आप लोग का चयन किया जाएगा। चयन संचालक का होगा दोस्तों, है ना, ये तो सभी में लिख रहता है। संचालक का ही क्या होता है, अंतिम अधिकार होता है चयन करने संबंधी नियम परिवर्तन करने का, है ना। चयन उम्मीदवार को के समय नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण, ये तो भी सही है दोस्तों। सभी लोग को चयन के बाद की प्रक्रिया है ये सब।
तो बाकी सब वही नियम है दोस्तों जो सभी कॉमन वैकेंसी में रहती है। समान अंक, अगर आप लोग को समान अंक प्राप्त होता है तो इस स्थिति में चयन किसके आधार पर? जन्म तिथि के आधार पर, मतलब जिसकी आयु अधिक होगी उसी को वरीयता दी जाएगी दोस्तों। और शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को चयनित नियुक्तियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। तो इस टाइप में यहाँ पे वैकेंसी निकला है दोस्तों, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसका वेबसाइट को भी दिखा देते हैं कहाँ से आप लोग को आवेदन करना है और कैसे। तो चलो अब इसके वेबसाइट में जाते हैं दोस्तों। सिंपल से दोस्तों, इसमें आप लोग को सबसे पहले अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। तो इसमें आप लोग को टाइप करना है यहाँ पे fslcgnic.in को, है ना, इसमें टाइप करना। तो इस टाइप में आएगा यहाँ पे आएगा दोस्तों ifslcg.in, इसमें क्लिक करना है आप लोग को। और यहाँ पे संपर्क वाले में दिखा है वहाँ पे जाना है और यहाँ पे आप लोग को करना है अधिसूचना में जाना है। अधिसूचना में जाओगे तो पहला ही शुरू में दिखेगा दोस्तों, यहाँ पे 6/10/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसको क्लिक करना। तो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा ये PDF, यहाँ डाउनलोड करना, फिर इसको ओपन कर लेना दोस्तों। तो ये पूरा डिटेल दिख जाएगा यहाँ पे। और अधिक जानकारी के लिए इसको वेबसाइट पे ही और संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसको यहीं से व्यापम द्वारा नहीं लिया जाएगा, इसमें यही से आवेदन करना है। यहाँ कुछ दिनों में यहाँ लिंक जारी कर दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन का, तो वहाँ से आप लोग आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार और भी वैकेंसी की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।